नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं आपके साथ आयुषी दीक्षित। उत्तर प्रदेश में सुशासन और सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा संदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि वो दिन गए जब पुलिस चौकी और थानों पर हमले हुआ करते थे। सुशासन और यूपी पुलिस को लेकर और क्या कहा गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में माहौल अब बदल गया है। समय पर पुलिस भर्ती और ट्रेनिंग होने से और सुविधाएं मिलने से यूपी में सुशासन का बेहतरीन मॉडल तैयार हुआ है। अब थानों पर मुस्तैद पुलिस वाले सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का काम तमाम कर देंगे। वो दिन लद गए जब यूपी में थानों और चौकी पर हमले होते थे। आपको बता दें कि सीएम योगी गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए बनाए गए 2 आधुनिक सुरक्षा भवनों के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। इन भवनों में मंदिर सुरक्षा से जुड़े अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, कंट्रोल रूम, पुलिस स्टोर रूम और मेंटेनेंस वर्कशॉप भी बनाए गए हैं। इनके निर्माण पर 9 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा भवन के लोकार्पण करने के बाद इसका भ्रमण किया और निरीक्षण करके भवन में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा भी लिया। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा सुशासन की पहली शर्त होती है। सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा। हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जाते हैं, लेकिन उसका एक ही पक्ष हम देख पाते थे। ये मान्यता होती थी कि सुरक्षा के लिए केवल पुलिस की भर्ती कर लो। अब पुलिस का एक सामान्य आरक्षी हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो या डिप्टी एसपी हो, अगर उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो वह भी तो एक कॉमन मैन है। हम और आपके ही बीच में से तो वह निकला है। तो सबसे पहले भर्ती की प्रक्रिया के बाद उसकी ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग के बाद जब वह अपनी फील्ड की ड्यूटी करे या मुख्यालय की ड्यूटी भी करे या अलग अलग जो पुलिस विभाग से जुड़े हुए उसके अलग अलग अंग हैं, उन सभी में से किसी एक में कार्य करे, तो उस दौरान उसकी अवस्थापना सुविधाएं भी उस प्रकार की हों, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता था। परिणाम क्या होता था? या तो नौजवान पुलिस भर्ती में आता नहीं था, या फिर जहां तहां रह करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाता। इस समारोह में सीएम योगी ने यह भी कहा कि पहले थानों में अपराधियों को भी रखने की जगह नहीं होती थी। पुलिस भर्ती और ट्रेनिंग पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था और इस कारण यूपी के बहुत सारे नौजवान पुलिस भर्ती में नहीं शामिल होते थे। लेकिन पिछले 9 साल में यूपी पुलिस में 2.19 लाख पदों पर भर्ती हुई है। 2017 में प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग की क्षमता 3000 से अधिक नहीं थी, पर आज एक साथ 60,000 पुलिसकर्मियों की उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग हो रही है। अंत में सीएम योगी ने यह भी कहा कि पहले थानों, चौकी, पुलिस लाइन और पीएससी वाहिनी में अच्छे बैरक तक नहीं थे। पुलिसकर्मी किराए पर रहने को मजबूर होते थे और अक्सर ये शिकायत भी आती थी कि पुलिस वालों ने लोगों के घरों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन आज यूपी में बेहतरीन आवासीय सुविधा और बैरक बनने से इस तरह की शिकायतें समाप्त हो गई है। यूपी न्यूज 9 के लिए गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट। थाना पहले थाना का भवन बनता था, लेकिन उसमें बैरक नहीं बनते थे, अन्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती थी। परिणाम क्या होता था कि लोग जैसे तैसे अपना समय काटते थे। बहुत बार किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को पकड़ करके पुलिस लाती थी, रुकने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो या तो पुलिस को उसको छोड़ना पड़ता था या फिर वे असहाय जैसे होते थे या वो भाग जाता था। लेकिन अब असहाय बनने की आवश्यकता नहीं। अब अपराधी भाग नहीं सकता क्योंकि थाने में ही उस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। कोई थाने पर जबरन हमला नहीं कर सकता क्योंकि अब थाने में पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक अलग से बनाए गए हैं और बेहतरीन सुविधा से युक्त बनाए गए हैं। हर समय हर थाना में पर्याप्त मात्रा में पुलिस कार्मिक उपलब्ध होंगे
और किसी भी उस कृत्य के बारे में जो सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, तो उसके काम को तमाम करने के लिए पुलिसकर्मी वहां हमेशा मुस्तैद होकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हुआ दिखाई देगा। जाहिर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब यूपी पुलिस असहाय नहीं है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का काम तमाम होना निश्चित है। भर्ती से लेकर ट्रेनिंग और बेहतर आवासीय सुविधाओं तक यूपी पुलिस अब पूरी तरह हाईटेक हो चुकी है। तो दोस्तों, इस खबर में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।